आज मैं एक ऐसे दुबले पतले लंगोटी पहने हुए, आंखों पे गोल चश्मा और लाठी पकड़े हुए इंसान के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिसने अपने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर अडिग रहकर भारत देश को आजादी दिलाई। और तभी तो कहते हैं, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जी हाँ, आप सही समझे। आज मैं इस वीडियो में महात्मा गांधी जी के बारे में बात करने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इसी अप्रैल महीने की 8 और 9 तारीख को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गुजरात में अहमदाबाद शहर के साबरमती तट पर अधिवेशन होने जा रहा है और अब सिर्फ 3 ही दिन बाकी रह गए हैं अधिवेशन प्रारंभ होने में। इसलिए जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो, कांग्रेस के इतिहास की बात हो, कांग्रेस की भारत देश में आजादी में योगदान की बात हो, तो हम महात्मा गांधी जी का नाम लिए बगैर कैसे रह सकते हैं। तो चलो जानते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में इस वीडियो में। नमस्कार, मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से। मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों का प्रचार किया। गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई आंदोलन चलाए, जैसे असहमति आंदोलन, दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन, और उन्हें राष्ट्रपिता के सम्मान से नवाजा गया। तो साथियों, महात्मा गांधी जी को आज कौन नहीं जानता है। एक वर्ल्ड लीडर, भारत की आजादी की सबसे बड़ी आवाज और सत्य और अहिंसा के पुजारी बापू को आज हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं और बच्चे उन्हें प्यार से बापू कहते हैं। महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उनकी सादगी, उनका संघर्ष और विचारों ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। जैसा कि मैंने बताया, गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था और उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई था। गांधी जी के पिता सरकारी दीवान थे, इसलिए उनको बचपन में किसी भी तरह की कोई आर्थिक परेशानियां नहीं थी। उनकी माँ बहुत ज्यादा धार्मिक थी, इसलिए गांधी जी के विचारों में भी अपनी माँ की धार्मिक परछाई दिखाई देती है। गांधी जी का परिवार चाहता था कि वे बैरिस्टर बने और एक अच्छी सरकारी पद में नौकरी करें, तो गांधी जी ने अपने परिवार की बात मानकर इंग्लैंड में पढ़ाई के लिए गए और उन्होंने लंदन के यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई की और 1851 में वे भारत लौटते हैं। परंतु फिर वे एक बार और विदेश यात्रा पे जाते हैं, मतलब साउथ अफ्रीका में नौकरी के लिए जाते हैं। परंतु साथियों, दक्षिण अफ्रीका में ही उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया और वहां पे दक्षिण अफ्रीका में काले गोरे का रंग भेद था और गांधी जी को भी इस रंग भेद का शिकार होना पड़ा। हम सभी जानते हैं कि वह एक फर्स्ट क्लास के डब्बे में सफर कर रहे थे और तब एक अंग्रेज वहां आता है और वो कहता है कि यू ब्लैक्स, और जो कुछ भी उसको बोलना था वो गांधी जी को उनके सामान सहित ट्रेन में से धक्का देके नीचे गिरा देता है और तब गांधी जी को भेदभाव का एहसास होता है। तो साथियों, अंग्रेजों ने जब उनके साथ ऐसा बर्ताव किया, उसके बाद गांधी जी 1914 में दक्षिण अफ्रीका छोड़कर भारत आते हैं और 1920 आते आते तो गांधी जी अपने अहिंसक आंदोलनों और आम भारतीयों को प्रभावित करने वाले विचारों की वजह से पूरे भारत में लोकप्रिय हो चुके थे और तभी उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की।
यह असहयोग आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक जन आंदोलन था, जिसमें भारतीयों से ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार करने, सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देने का आग्रह किया गया। और गांधी जी के सभी भारतीयों से आग्रह था कि ब्रिटिश सरकार के साथ हर तरीके से असहयोग किया जाए। और इस असहयोग आंदोलन का प्रभाव और परिणाम यह हुआ कि भारत की जनता एकजुट हो गई और ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी पूर्ण स्वतंत्रता के लिए वह आंदोलन के लिए तैयार हो गई। और विभिन्न जगहों में, अलग अलग हिस्सों में जन जागरण पैदा किया गया। और उसके बाद लेकिन 1922 में चौरी चौरा कांड होने के बाद गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित किया, लेकिन इससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा मिलती है। और इसी असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिशरों को भारतीयों की आवाज सुनने के लिए मजबूर होना पड़ा। और ये स्वतंत्रता आंदोलन एक मील के पत्थर की तरह साबित हुआ। उसके बाद 1930 में गांधी जी ने नमक के खिलाफ दांडी यात्रा शुरू की। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण नमक कर का विरोध करना था। और नमक, जो हर भारतीय के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था, उस पर कर लगाने का विरोध करना एक प्रतीकात्मक कदम था। गांधी जी 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा चालू करते हैं। 240 मील की यात्रा वे 6 अप्रैल 1930 में समुद्र तट पर नमक बनाकर, कानून तोड़कर अपनी यात्रा को पूरी करते हैं। और इससे भी पूरे भारत में एक जन जागरण पैदा हुआ और स्वतंत्रता के आंदोलन को, संग्राम को एक नई ऊर्जा मिलती है। और पूरे विश्व का ध्यान अब भारतीयों पे पड़ता है। हजारों भारतीयों ने इस यात्रा में भाग लिया था और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह किया। यह यात्रा न केवल भारतीयों के लिए बल्कि विश्व भर के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी। और इससे गांधी जी ने दिखाया कि किस तरीके से सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर किस प्रकार आप अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हो। और बस उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। और ये भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नया और निर्णायक मोड़ लेके आता है। इस आंदोलन में भी लाखों भारतीयों ने हिस्सा लिया। ब्रिटिश सरकार ने जो दबाव किया, जो शोषण किया, जो अत्याचार किया, उसमें सभी लोगों ने ब्रिटिश सरकार का सामना किया, परंतु अहिंसक तरीके से। कई नेताओं को और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, परंतु धीरे धीरे ये आंदोलन भी पूरे भारत देश में फैल गया और अंततः ब्रिटिश सरकार को मजबूर होकर घोषणा करनी पड़ी और 15 अगस्त 1947 को भारत देश यानी हमारे देश को आजादी मिलती है। गांधी जी के नेतृत्व में किया गया ये आंदोलन स्वतंत्रता के लिए अंतिम संघर्ष साबित हुआ और भारत को आजादी मिली। महात्मा गांधी दुनिया के एक ऐसे इकलौते लीडर हैं जिन्होंने आंदोलन के लिए किसी भी तरह की हिंसा का सहारा नहीं लिया और अहिंसक तरीके से आंदोलन चलाया। और महात्मा गांधी जी के इन्हीं विचारों का प्रभाव न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में देखा गया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला और ऐसे अन्य अनेक नेताओं ने उनके सिद्धांतों को अपनाया और अपने संघर्षों में सफलता पाई। गांधी जी न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करते थे बल्कि आर्थिक, सामाजिक और नैतिक स्वतंत्रता की भी वकालत करते थे। उनके सिद्धांत आज भी प्रासंगिक और विश्व भर में लोगों को प्रेरणा देते हैं। परंतु साथियों, गांधी जी की जो सबको साथ लेने की विचार थे, उसमें खास करके हिंदू मुस्लिम सब समाज को साथ लेके वे चलना चाहते थे। महात्मा गांधी को पूरा विश्व सम्मान देता था, लेकिन कुछ लोगों को महात्मा गांधी जी के ऐसे विचार पसंद नहीं थे। इसलिए 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। उनकी मृत्यु से पूरे देश को शोक में डुबो दिया, लेकिन उनके विचार और उनके सिद्धांत हमेशा जीवित थे
जीवित हैं और जीवित रहेंगे। गांधी जी के जीवन परिचय से हमने जाना कि किस प्रकार सादगी, नैतिकता, दृढ़ संकल्प और दृढ़ संकल्प से बड़े कार्य हो सकते हैं और परिवर्तन संभव है। तो साथियों, आज का ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और साथ ही आप मुझे इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी मिल सकते हैं। फिर मिलती हूँ एक नई बात के साथ, एक नए विचार के साथ। तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास पर ये मेरा चौथा वीडियो है। इससे पहले के 3 वीडियो भी हमने अलग अलग विषय पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास और देश की स्वतंत्रता के इतिहास पर बनाए हैं। आप मेरे रत्ना वोरा बेबाक चैनल में जाके बाकी वीडियो भी देख सकते हैं और इन सभी वीडियो की लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।